हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एन इजी वे। और आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले इसकी पहचान। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब ये 2 घंटे समय है। अगर ये समय ना हो, सिर्फ ये आए मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाएगा। और अगर इसमें समय इंक्लूड हो गया है तो ये परफेक्ट को भी इसमें शामिल कर देता है। कैसे? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, इनके कुछ कार्य पूरा हो गया है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे जो ये टाइम आ जाता है ये हमें परफेक्ट की सेंस देता है, और जो रहा है ये हमें कंटिन्यूअस की सेंस देता है। कैसे? जैसे 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 घंटे से कुछ तो पढ़ा दिया होगा, कंप्लीट हो चुका कुछ कार्य, और अभी भी पढ़ा रहा हूं। क्लियर? इनके कुछ कंप्लीट, कुछ परफेक्ट और कुछ कंटिन्यूअस। तो इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ। अब ये टाइम और तरह से भी आता है, जैसे मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूं। सपोज अभी 7 बजे है और मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो अभी भी कुछ पढ़ा लिया, कुछ कंप्लीट और कुछ अभी भी कंटिन्यू में टीचिंग कर रहा हूं। 2 टाइप के टाइम आते हैं, देखते हैं कैसे कैसे। हम एक को निश्चित बोल देते हैं, एक को अनिश्चित बोल देते हैं। हम अक्सर यही पढ़ते हैं स्कूल्स में, लेकिन उससे बहुत ज्यादा समझ नहीं आती बात। अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है कि निश्चित कौन से को कहें और अनिश्चित किसको कहें। तो उसके लिए एक नया तरीका समझने का, कि जिसके लिए हम सिंस यूज करते हैं और एक जिसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। 2 कैटेगरी टाइम के लेते हैं। सिंस को हम बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम, या जब काम शुरू हो, जिस समय से काम शुरू हो, है ना, जब काम शुरू हो, जिस समय से काम शुरू हो, जिस समय से कार्य शुरू हो। ठीक है, उस समय की बात करते हैं। जैसे 5 बजे से, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं 5 बजे से, और इसमें पूरी ड्यूरेशन लेते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या हम इसको कहें पीरियड ऑफ टाइम। इनके इसमें पूरी अवधि काउंट होती है, पूरा टाइम को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो यहां पे मैंने यहां से पढ़ाना स्टार्ट किया और यहां तक पढ़ा है, यहां पे 5 बजे थे घड़ी में, और जब मैं यहां पहुंच गया हूं अब 7 बजे हैं। ठीक है, मैंने घड़ी देखी, बोला कि मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, यहां खड़ा हूं मैं ये हूं। ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूं। एक टाइम तो ये चला गया इधर, कि उस टाइम से जो टाइम था घड़ी में। अब इधर है कि दूसरा टाइप से मैं बोल सकता हूं कि 5 बजे से यहां तक आते आते मुझे कितना टाइम चला गया है? 2 घंटे। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। बात तो दोनों ठीक है। तो ये 2 घंटे वाला टाइम हम किधर लेंगे? इधर, 2 घंटे से। अब देखो डिफरेंस क्या है, वो 5 बजे पॉइंट ऑफ टाइम के जिस समय काम शुरू हुआ था, और ये क्या है, वो 2 घंटे, वो ड्यूरेशन सारी कैलकुलेट कर ली, सारी प्लस कर ली, ऐड कर ली, सारा जोड़ के टाइम बताया एक साथ, इसको बोलते हैं ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम। बस ये डिफरेंस है। और एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं इसमें? जैसे ये 5 बजे से, इसमें मैं ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2015 से, ये सन है एक, या कोई डेट दे देंगे, मान लो 5 जून से, या हम कोई जैसे मॉर्निंग, सुबह से, सुबह भी फिक्स होती है, सुबह से, शाम से,
पिछली रात से, लास्ट नाइट बोल देते हैं इसको, इत्यादि, ये आते हैं हमारे सिंस में। यानी कि जब ऐसा टाइम मिलेगा तो हम टाइम को कनेक्ट करने के लिए सिंस का यूज करेंगे। और जब ऐसे टाइम आएंगे 2 आवर्स से, मान लो यहां लेते 15 मिनट से, 15 मिनट से हम पढ़ा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, या दिन से, मान लो हम कहें 5 डेज, हम 5 डेज से पढ़ा रहे हैं, या हम बोले मंथ से, मान लो 2 महीने से, या साल से, इस टाइप के टाइम जो ड्यूरेशन को, या ऐसे बात करें लंबे समय से, काफी देर से, काफी देर से हम कर रहे हैं किसी काम को, तो इस टाइप के सारे आएंगे 4 के लिए। क्लियर है? चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं जो हमारा एकमात्र फॉर्मूला है जिससे हम पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने की बात कर रहे हैं और करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यहां से देख लेते हैं। मैं, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? यहां से हमने पता लगाया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी। वैसे तो सेकंड क्लास में हमने पूरी टेबल बनानी समझाई है, वो कर लोगे तो रटने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी देख लेते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हैज, बीन, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हैव, बीन हम यूज करते हैं। ठीक है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सबके साथ में कॉमन। चलिए यूज बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, मतलब आई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, आई प्लूरल में काउंट होता है तो हैव, बीन। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, फिर मेन वर्ब है पढ़ाना, तो पढ़ाने को आईएनजी लगा के बनाएंगे टीच, में आईएनजी लगेगी टीचिंग। ठीक है? कब से? 2 घंटे से, तो यहां पे लिख देंगे 4 2 आवर्स। ये समय हो गया हमारा। ठीक है? मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद में टाइम। तो देखो ये दोनों चीज नहीं है, ना ऑब्जेक्ट है ना कंडीशन है। क्या पढ़ा रहा हूं? मान लो इंग्लिश पढ़ाता हो तो यहां बाद में लिख देते हैं कि भाई इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अगर इसमें हम नेगेटिव बनाए, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने बताया था नोट का क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर डबल हेल्पिंग वर्ब हो तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का उसके जस्ट पीछे। तो कैसे लगाएंगे? आई हैव और यहां पे नॉट। ठीक है? और उसके बाद में बीन, टीचिंग, बाकी सेंटेंस एज इट इज। अगर मान लो इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए कि क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यस नो टाइप वाला, तो फिर क्या करेंगे? मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और सब्जेक्ट से पहले लेके जाएंगे, बस इसका इलाज हो गया। तो सिर्फ क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और याद रहे, ये भी बताया था मैंने, अगर डबल हेल्पिंग वर्ब हो तो सिर्फ पहले वाला पार्ट हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड ही आगे लेके जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा हैव, आई और बीन पीछे रहेगा, टीचिंग। और इसमें भी नोट आ जाए, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो हैव, आई, अब नोट यहां पे आ जाएगा। कई बच्चे बीन के बाद नोट लगाते हैं, तो ये नहीं करना। ठीक है? नोट जहां था वहीं रहेगा, हैव, बीन, यानी कि बीन से तो पहले था, हैव के पीछे था, है ना? तो ये नोट अगर है तो नोट बीन ही रहेगा, हैव चला गया तो आगे जाने दो, टीचिंग, बाकी सेम सेंटेंस। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? अगर ये आ जाए तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था WH टाइप वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी आगे रहेगी। तो वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, बीन और टीचिंग, बाकी सेंटेंस सेम। मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? तो हैव, वाई, हैव, आई, नोट एंटर हो जाएगा यहीं पे, बीन, टीचिंग। ठीक है? इस टाइप से बना सकते हैं। उसके बाद
मान लो सेंटेंस आ जाए सिंगुलर का, जैसे हम लिख दें कि वह सुबह से खेल रही है, वह सुबह से खेल रही है। क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट शी, और सी है सिंगुलर, सुबह टाइम आया खेल रही है तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज, तो सी हैज बीन, और मेन वर्ब क्या आएगी इसमें, खेलना, तो मेन वर्ब की प्लेइंग, सी हैज बीन प्लेइंग, और कब से खेल रही है, सुबह से, तो टाइम क्या हुआ हमारा, सिंस मॉर्निंग। मैंने बताया था मॉर्निंग इवनिंग वगैरह टाइम ये सब सिंस यूज होगा इनके लिए, ठीक है। तो सी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और अगर नोट बनाना हो नेगेटिव तो हम नोट को यहाँ एंटर करा देंगे, सी हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर क्या वाला बनाना हो, क्या खेल रही है, तो वही करेंगे, हैज को स्टार्टिंग में लेंगे, हैज शी बीन प्लेइंग, और नॉट वाला इसमें भी करना हो तो हैज शी नॉट बीन प्लेइंग, और डब्ल्यूएच टाइप वर्ड सबसे शुरू है। तो इस टाइप से हम सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब इंग्लिश स्पीकिंग की, कैसे बोले। मान लो आपकी मम्मी आई आपके पास में, आप पढ़ रहे थे रात को, तो पूछने लगी कि आपको, मतलब आप कब से पढ़ रहे हैं, आपको लगा, आपके रूम में आई तो आप बैठे थे, मान लो 9 बजे पढ़ने बैठे थे और 11 बज गए, तो आप कहोगे, दो टाइप से बता सकते हो। मान लो पहले तो आपको ड्यूरेशन बतानी है, पहले तो मम्मी पूछेगी आपसे कब से पढ़ रही हो, जब ऐसा है कि कब से किसी काम को कर रहे हैं तो सिंस व्हेन ये सबसे शुरू में लगाएंगे हम, सिंस व्हेन। ऐसे सेंटेंसेस में चूंकि व्हेन ही टाइम का काम करता है, इसलिए इसी के साथ में सिंस सबसे स्टार्टिंग में आता है, सिंस व्हेन, और फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंस व्हेन। अगर यूज पूछेंगे सामने वाले से तो यू आएगा, तो उसके लिए हैव, सिंस हैव व्हेन हैव यू बीन स्टडीइंग, कब से आप पढ़ रहे हैं, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडीइंग। तो कैसे पूछेंगे, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडीइंग, कैसे बोलेंगे, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडीइंग। अब देखो स्टडीइंग ऐसे ना बोलेंगे, स्टडीइंग इस तरह से बोल रहे हैं, सिंस व्हेन, ठीक है, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडीइंग। ये लॉन्ग सेंटेंस है इसलिए पार्ट्स में छोटा छोटा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको आंसर देना है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूं, तो कैसे दोगे, तो आई, अब आप प्लूरल में काउंट होते तो हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। मैंने हैव को शॉर्ट में बोलता है आई, वैसे बोलते हैं आई हैव, ठीक है, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। और मान लो आपको टाइम बताना हो कि मैं तो 9 बजे से पढ़ रही हूँ, 11 बज गए, क्या बोलोगे, आई बीन स्टडीइंग, वो तो सेम रहेगा, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस, बस यहाँ पे आपको वर्ड बदलना होगा, सिंस 9 o'clock, ठीक है, कि मैं 9 बजे से पढ़ रही हूँ, 9 PM ये बोल सकते हो, मान लो रात को पढ़ रहे हो तो AM और PM भी बोल सकते हो, AM और PM सब सिंस में यूज होते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 9 PM। बिल्कुल इजी तरीके से छोटा छोटा पार्ट करके हम बोल सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।